एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार, एक नारियल के चक्कर में कुएं में पड़े हैं चार। कुछ वैसा ही अब अमेरिका के साथ हो रहा है, जहां एक तरफ लैटिन अमेरिका यानी कि वेनेजुएला, क्यूबा ऐसे देशों तक पहुंच गया है रूस, तो वहीं दूसरी तरफ क्या रूस ने ईरान को महाशक्ति दे दी है, जिसके बाद हड़कंप सा मचा हुआ है इस वक्त मीडिया जगत में। जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं पाकिस्तान का गुस्सा फूटा है अमेरिका के ऊपर, तुमने मेरे साथ गेम कर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको अपनी पहली खबर में वेनेजुएला के बारे में आपको बताया था। आपको बता दूं, जिस तरीके से रूस को घेरा है अमेरिका और नाटो देशों ने, अब रूस भी अमेरिका को कुछ उसी अंदाज में घेर रहा है और कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ जिन देशों की नहीं बनती है वो रूस का फुल सपोर्ट भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर वेनेजुएला की बात करें तो आपको ऐसा लगा होगा कि अमेरिका जैसा देश वेनेजुएला की जब आर्थिक स्थिति इतनी खराब है तो वेनेजुएला को तोड़ नहीं पा रहा है क्या। वेनेजुएला ने कैसे 6 विदेशी नागरिकों को पकड़ लिया, साथ ही साथ इन्होंने हथियारों को जब्त कर लिया। आखिरकार वेनेजुएला में ऐसा क्या है, मादुरो के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से मादुरो ये सब कुछ करने में सफल रहे। तो आपको बता दूं, मादुरो के पास एक बहुत बड़ा हाथ है और वो हाथ है रूस का। रूस की वैगनर आर्मी के बारे में भी कहा जाता है कि रूस की वैगनर आर्मी वेनेजुएला में एक्टिव है। सिर्फ इतना ही नहीं, वेनेजुएला को इस वक्त तक बचाए रखने में सबसे बड़ा साथ दे रहा है रूस, और रूस यहाँ अनाजों का सौदा भी कर रहा है और अनाज का लेन देन भी चल रहा है। यहाँ पर अनाज के अलावे कहा जाता है कि वेनेजुएला के तेल में भी कई बार मदद करते हुए रूस को देखा गया है। कई तरह के शिपमेंट्स यहाँ से निकलते हैं। वैसे तो अमेरिका 3 देशों पर प्रतिबंध लगाकर उसे तबाह करना चाहता है और काफी हद तक उसने तबाह कर भी दिया है। ईरान, रूस और वेनेजुएला, ये अमेरिका के सैंक्शंस इन देशों पर लगे, लेकिन अब यहाँ पर यही तीनों देश एक साथ आते हुए भी दिख रहे हैं। वेनेजुएला के बाद अब ईरान को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कहा जा रहा है कि रूस ने यहाँ पर इनके साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को साझा कर लिया है और आपको बता दूं, ऐसा ही कुछ उत्तर कोरिया के साथ भी किया गया होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गए हैं, जिस तरीके के मीडिया के रिपोर्ट्स में कहे जा रहे हैं, स्क्रीन पर इन रिपोर्ट्स को देख रहे हैं आप। अभी द गार्जियन की खबर देखिए, यहाँ पर एक अलार्म शुरू हो गया है। यूके यूएस में बैठकें हो रही है इस बात को लेकर कि ईरान और रूस के बीच जो न्यूक्लियर डील हुई है, ये न्यूक्लियर डील बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वहीं इजराइल टाइम्स ने भी इस खबर को छापा है कि यूएस यूके कंसर्न्ड है, रूस इसमें ईरान को मदद कर रहा है और ईरान को बेनिफिट मिल रहा है। बदले में ईरान क्या दे रहा है? ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स दे रहा है रूस को। वैसे तो रूस के पास क्षमताओं की कमी नहीं है, लेकिन रूस अलग अलग तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें, अलग अलग तरह के हथियारों को जमा कर रहा है ताकि यूक्रेन को घुटनों पर रखा जा सके, यूक्रेन रणनीति बनाने में सफल न हो सके कि कौन सा हथियार कब कहाँ हमला करने वाला है। वैसे राइटर्स की खबर देख सकते हैं, जैसे ही ये खबर निकल कर आई है वैसे ही G7 के फॉरेन मिनिस्टर्स ने यहाँ कहा है ये जो ईरान कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइल, ये ठीक नहीं है। अब ये जो रिपोर्ट आई है, अगर ये सच साबित हो जाती है तो समझ लीजिए ईरान और इजराइल के बीच में एक युद्ध रखा हुआ है और इस युद्ध का जवाब कैसे कौन देता है, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हो सकता है कि ये युद्ध एक परमाणु युद्ध में बदल जाए। खैर, अब ये जो कमोबेश हालात देख रहे हैं आप, ये हालात सिर्फ ईरान में ही नहीं, नॉर्थ कोरिया को लेकर भी कहा जा रहा है, वेनेजुएला को लेकर भी कहा जा रहा है, क्यूबा में तो चाइना और रूस दोनों की ही एंट्री होती हुई दिख रही है। ये सारी चीजें बता रही हैं कि आने वाला समय बहुत घातक होने वाला है। अगर रूस की बात करें तो रूस तो साफ साफ यही कहेगा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि आप अपनी नीतियों को बदलिए, आप जो कर रहे हैं ये गलत है, आप हमारे आस पड़ोस के देशों को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, जब आप सब कुछ सप्लाई कर रहे हैं तो फिर हम भी सप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच में रूस ये भी कह रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, हालांकि युद्ध के समय में कौन
सा आर्टिकल सही है और कौन सा नहीं, ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सच्चाई की पुष्टि जल्दी नहीं हो पाती है। द यूरेशियन टाइम्स ये कह रहा है कि फादर ऑफ ऑल बम ये छोड़ने जा रहा है रूस यूक्रेन के ऊपर, जो कि सबसे बड़ा बम है और इस बम से अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। अब जहां रूस ये सब कुछ कर रहा है और अमेरिका के लिए टेंशन दे रहा है, अमेरिका और यूके इस मामले में बैठ भी रहे हैं, तो वहीं परमाणु युद्ध का खतरा दुनिया में मंडरा रहा है। दुनिया यही चाहेगी कि ये युद्ध ना हो और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से रुक जाए। जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, वहीं बेचारा अपना पड़ोसी पाकिस्तान यहाँ पे अब जाकर 48 घंटे बाद ये जागे हैं और इनके फॉरेन ऑफिस के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा है कि ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं ये सही नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, राजनीति से प्रेरित होकर ये हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनका कहना है कि ये तो साफ साफ दिखता है, देखिए जो देश पर लगाना चाहिए उस देश पर तो नहीं लगाया। कुछ ऐसे देश हैं जो लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं, एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी अपने देश के लिए लगा रहे हैं, और हमने थोड़ी बहुत कुछ की तो हमारे लिए डबल स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे प्रैक्टिसेस को कहा जा रहा है कि हमारे लिए ये गलत है। अब हुआ क्या था, जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं, 7 दिन पहले क्या हुआ, 3-4 दिन पहले क्या हुआ, अमेरिका के डिपार्टमेंट के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल कंपनियों पर प्रतिबंध ठोका गया। चाइना के बैलिस्टिक मिसाइल कंपनी 5 कंपनियों पर और एक पाकिस्तानी शख्स पर भी कथित तौर पर प्रतिबंध ठोका गया, और ये प्रतिबंध था कि आप बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की चीजें दे रहे हैं, और इनमें कहा गया शाहीन 3 अबाबिल सिस्टम, ये जो बड़े बड़े मिसाइल्स थे इनके लिए ये सारे प्रतिबंध लगाए गए। पाकिस्तान चाइना के बीच में कंसल्टेशन भी हुआ कि यहाँ पर जो ये लगाए जा रहे हैं प्रतिबंध ये सही नहीं है, ये नहीं लगने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने इस तरीके के प्रतिबंध लगाए। पाकिस्तान ने हालांकि चाइना के ऊपर भी ये प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों का सीधा असर पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल पर पड़ा, जिस शाहीन को लेकर बहुत खुश हो रहा था, और हाल ही में भारत के टेस्ट के जवाब में इन्होंने भी परीक्षण किया और इस परीक्षण का कुछ नतीजा इस तरीके से निकला था। अब भी 2700 किलोमीटर रेंज वाली इनकी शाहीन 3 मिसाइल के लिए एक रोड ब्लॉक आ गया है, और इस रोड ब्लॉक में इनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। हालांकि चोरी छिपे हमेशा एक रास्ता इन चीजों में जरूर रहता है, तो पाकिस्तान चोरी छिपे वाला रास्ता अपनाएगा, पर फिलहाल के लिए अब अच्छी चीज ये देखने को मिल रही है पाकिस्तान में, भले पैसे हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान अब खुलकर अमेरिका को जवाब भी देता है, अमेरिका को कहता है। इससे पहले भी इन्होंने अमेरिका को कुछ संदेश दिए थे, जैसे कि हम चाइना को नहीं छोड़ सकते हैं, आपको भी नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन चाइना को भी नहीं छोड़ सकते हैं। पर पाकिस्तान के दिन बुरे चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।